नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज अपन एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असुमेलित है, ये बताना है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो इनसे दे रखा है कि जो मोहिनी अट्टम है वो केरल में, कथकली कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश या फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपके जो शास्त्रीय नृत्य है भारत के, कुल वो कितने हैं। शास्त्रीय नृत्य आपके कितने हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उन 8 के नाम बता देता हूं सबसे पहले मैं आपको। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य है। क्लासिकल डांस 8 है। तो सबसे पहले जो केरल में जो डांस होता है शास्त्रीय नृत्य आपका क्लासिकल डांस, वो कौन सा आता है आपका, एक तो आता है कथकली। कौन सा आता है, कथकली। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, मोहिनी अट्टम। इसको भी लिख लीजिए, क्या आता है, मोहिनी अट्टम आता है। तो केरल में 2 आते हैं। फिर आता है आपका तमिलनाडु, क्या आता है, तमिलनाडु आता है, इसको नोट कीजिए। तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस आता है आपका, भरतनाट्यम आता है। कौन सा आता है, भरतनाट्यम, इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद में क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है। फिर इसके बाद में क्या आता है, आंध्र प्रदेश, इसको नोट कीजिए। तो आंध्र प्रदेश में जो क्लासिकल डांस आता है वो क्या आता है, कुचिपुड़ी आता है। क्या आता है, कुचिपुड़ी, इसको भी नोट कीजिए। ट्रिक क्या होती है, आंध्र प्रदेश यानी जो अंधा व्यक्ति होता है वो कैसी पूड़ी खाता है, कच्ची पूड़ी खाता है। क्या करता है, कच्ची पूड़ी खाता है। तो ऐसी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। मणिपुर से कौन सा आ जाता है, मणिपुरी आ जाता है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आ जाता है, इसको भी नोट कीजिए। जो भी आपको मैं बताता हूँ डिटेल से, उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, स्टडी में करना है, रिवीजन क्लास में लगाना है, रिवीजन लगाना है। तो अगला देखिए, जो सत्रिय जो नृत्य है क्लासिकल डांस है वो कहाँ से है आपका, असम में है। कहाँ पर है, असम में आपका सत्रिय नृत्य आता है। और आपका जो ओडिशा होता है वहाँ से कौन सा नृत्य आता है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा आता है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य आता है, इसको नोट कीजिए। कथक जो नाट्य होता है शास्त्रीय नृत्य वो उत्तरी भारत का नृत्य है। कहाँ का, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। केरल में आपके 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम आता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी आता है। मणिपुरी में क्या आता है, मणिपुरी आता है। असम में सत्रिय आता है। ओडिशा में ओडिसी आता है। और उत्तरी भारत में कथक आता है। तो नोट कीजिए, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है। तो सबसे पहले केरल में क्या आपका मोहिनी अट्टम आता है, क्या बिल्कुल राइट आंसर है कि बिल्कुल केरल में मोहिनी अट्टम आता है। तो ये तो सुमेलित होगा, लेकिन अपने को रॉन्ग आंसर बताना है। तो कथकली क्या कर्नाटक में आता है, तो कर्नाटक में अपन ने पता लगाया कि कथकली जो होता है वो कर्नाटक में नहीं आता है, कथकली भी आपके केरल में आता है। तो ए बी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि कथकली आपके कर्नाटक में नहीं आता, केरल में आता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में आता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में आता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्लाह रिपू और तिलाना का संबंध किस नृत्य से है, ये बताना है। उससे पहले आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये बताइए। पंडित, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पंडित बिरजू महाराज, इसको नोट कीजिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, ये बताना है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जिस नृत्य से है वो आपका क्या है, कथक नृत्य है। कौन सा है आपका, कथक क्लासिकल डांस है, इसको नोट कीजिए। बोहो का संचालन किससे होता है, किस नृत्य से होता है, ये बताना है। आपके जो बोहे होते हैं, बोहा का जो संचालन होता है वो किस नृत्य से होते हैं। आपके जो आंखों के ऊपर जो बोहे होते हैं, इनका जो संचालन होता है वो किसके नृत्य से होता है, किस नृत्य से होता है। तो नोट कीजिए, कथकली नृत्य से होता है। किस नृत्य से, कथकली नृत्य से होता है। और जो क्षत्रिय नृत्य होता है इसका संबंध कौन से देव से है, क्षत्रिय जो नृत्य है इसका संबंध शंकर देव जी से है। किससे है, शंकर देव जी से है, प्रभु शंकर देव जी से। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन दे रखा है, अल्लाह रिपू और तिलाना का संबंध किस नृत्य से। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछने के काफी इंपॉर्टेंट चांस हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है। अल्लाह रिपू और तिलाना का जो संबंध है वो किस नृत्य से है, ये बताना है। कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि अल्लाह रिपू और तिलाना का जो संबंध है वो किस संबंध से, किससे है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। जो आपका क्लासिकल डांस दे रखा है भरतनाट्यम, इससे है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 3rd नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक अबुल कलाम आजाद से संबंधित है, ये बताना है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो आपके अबुल कलाम आजाद से संबंधित है। तो बताना है। ऑप्शंस दे रखे, गुलामगिरी, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया विंस फ्रीडम या फिर गीता राय से।
तो बताइए कि कौन सी पुस्तक अबुल कलाम आजाद से संबंधित है। तो सबसे पहले पता लगाते हैं। तो आपकी जो अबुल कलाम आजाद जी थे वो आपके क्या थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में जो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, ये बताइए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। तो यहां से नोट कीजिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके अबुल कलाम आजाद थे, इसको नोट करना है। आपका क्वेश्चन आता है कि अबुल कलाम आजाद से जो पुस्तक संबंधित थी, जिन्होंने इनकी पुस्तक की रचना की थी, वो आपकी पुस्तक कौन सी थी। तो उस पुस्तक का नाम था आपका इंडिया विंस फ्रीडम। क्या था, इंडिया विंस फ्रीडम। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। लेकिन आपके और भी ऑप्शन बच जाते हैं, जैसे आपका गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे आपके, इसको नोट कीजिए, आपके कौन थे, ज्योतिबा फुल्ले। कौन थे, ज्योतिबा फुल्ले। कौन थे, ज्योतिबा फुल्ले। क्वेश्चन आता है कि ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा जो रचित पुस्तक थी वो कौन सी थी, आपकी नोट कीजिए, गुलामगिरी थी। ज्योतिबा फुल्ले को क्या कहा जाता है, इन्हीं को समाज का सत्य शोधक समाज कहा जाता है। और सत्य शोधक समाज कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, ये बताइए। तो इसको लिख लीजिए, ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, पुस्तक है, इसको भी नोट कीजिए। किनकी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की क्या है, पुस्तक है, नोट कीजिए। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो नोट कीजिए, बाल गंगाधर तिलक की है। अगली स्क्रीन पे बताते हैं इसको, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है। तो गीता रहस्य के पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। कौन है, बाल गंगाधर तिलक, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आता है कि केसरी और मराठा पत्र किसके लिखे हुए हैं, केसरी व मराठा पत्र किसने लिखा था, ये भी बताना है। तो केसरी व मराठा पत्र के जो लेखक थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इसको भी नोट करना है। क्वेश्चन आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बताता हूं आपको, इसको नोट कीजिए। बताइए कि मरच्छ कटिकम, इसको नोट कीजिए, मरच्छ कटिकम पुस्तक के जो लेखक का वो कौन है, बताना है। मर्च कटिकम पुस्तक के जो लेखक का वो कौन है, ये बताइए। तो इसके जो पुस्तक के लेखक का वो कौन है, शूद्रक है। कौन है, शूद्रक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन आता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, नोट कीजिए, इंडिया INDIA, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक का वो कौन है, ये बताना है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनकी है, ये भी बताना है। तो ये किनकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किनकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की क्या है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है, इसको नोट कीजिए। बताइए कि इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, ये भी बताना है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, इसको भी नोट कीजिए। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी है। कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, इसको भी नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है अगला। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे मरच कटिकम पुस्तक के जो लेखक है वो शूद्रक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है वो सुभाष चंद्र बोस है। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले है। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी है। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के जो लेखक है वो अबुल कलाम आजाद है। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, आपके बाल गंगाधर तिलक है, जिन्होंने केसरी और मराठा पत्र भी लिखे थे, ये भी पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया वो उससे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको काफी सहायता मिलती है, काफी कलरफुल नोट्स भी मिलते हैं। और आपकी जो क्लास की PDF होती है वो भी आपको आंसर सही सेव मिल जाती है, जिससे आपका रिवीजन जो क्या हो जाता है, काफी आसानी से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके एक क्लास में 15 टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित है, ये बताना है कि कौन सा असुमेलित है, ये बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले अपन ऑप्शंस पे नहीं चलेंगे, सबसे पहले अपन चलते हैं अपने डिटेल के बारे में। तो विश्व की जो प्रमुख मुद्रा है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले मैं बताता हूं। जो आपकी जो रैंड मुद्रा है वो किसकी है, रैंड मुद्रा किसकी है, किस देश की मुद्रा है रैंड मुद्रा। तो लिख लीजिए, साउथ कोरिया की मुद्रा क्या होती है, रैंड होती है। क्या होती है, साउथ कोरिया की मुद्रा रैंड है, नोट कीजिए। ब्राजील की मुद्रा क्या होती है, रियाल है। ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियाल है, इसको भी नोट कीजिए। जो भी आपको मुद्रा बताता हूं इनको आपस में नोट करते जाना है। नीचे बताता हूं मैं आपको, जैसे सबसे पहले अपन रैंड के बारे में बात की, तो आपकी रैंड मुद्रा किसकी हो जाती है, साउथ कोरिया की हो जाती है, नोट कीजिए। शॉर्ट में लिख देता हूं, आपकी जो क्या हो जाती है, रियाल किसकी हो जाती है, ब्राजील की हो जाती है, इसको भी नोट कीजिए। ब्राजील की क्या हो जाती है मुद्रा, रियाल हो जाती है, नोट कीजिए। रूबल मुद्रा किसकी हो जाती है, आपकी रूस की हो जाती है, नोट कीजिए इसको। युआन मुद्रा किसकी हो जाती है, चीन की हो जाती है, इसको भी नोट कीजिए। और आपकी लास्ट क्या हो जाती है, जो टका मुद्रा हो जाती है वो किसकी हो जाती है, बांग्लादेश की हो जाती है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। तो रैंड मुद्रा किसकी है, साउथ कोरिया की है। बरियाल मुद्रा किसकी है, ब्राजील की है। रूबल मुद्रा किसकी है, रूस की है। और चीन की जो मुद्रा वो युआन है। और जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो क्या है, टका है। और भारत की जो मुद्रा वो क्या है, रुपया है। तो ये भी नोट करना है।
क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको जो रेंड दे रखा है, रेंड मुद्रा किसकी है, ब्राजील की है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है, क्योंकि जो रेंड मुद्रा है वो आपके कहाँ की है, साउथ कोरिया की है, ये नोट करना है। बोलीवर मुद्रा कहाँ की है, वेनेजुएला की है। युआन मुद्रा किसकी है, चीन की है, इसको भी नोट कीजिए। येन मुद्रा किसकी है, जापान की है। आपके तीन ऑप्शन तो बिल्कुल राइट दे रखे हैं, लेकिन आपकी जो रेंड मुद्रा है वो किसकी है, साउथ कोरिया की है। तो इसके कारण जो ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि अपने को इसमें से रॉन्ग आंसर का क्या करना था, सिलेक्शन करना था, अपने को असुमेलित अपने को ऑप्शन बताना था। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नोट कीजिए। आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, टीआर की क्वेश्चन दे रखा है। बताइए कि 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है, ये बताना है कि किस यूनियन की मुद्रा है, ये बताइए। 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी जीडी में इस बार भी आपको छपा हुआ मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट छापिए यदि आपको आता है। तो 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है, ये बताइए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, 5R मुद्रा जिस संगठन की मुद्रा है वो आपका कौन सा संगठन है। तो वो आपका संगठन कौन सा हो जाता है, BRICS हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। बी का मतलब क्या हो जाता है, ब्राजील हो जाता है। आर का मतलब क्या हो जाता है, रसिया हो जाता है। आई का मतलब क्या हो जाता है, इंडिया हो जाता है। सी का मतलब क्या होता है, चाइना हो जाता है। और एस का मतलब क्या हो जाता है, साउथ कोरिया हो जाता है। नोट कीजिए। इनकी राजधानी और इनकी मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जिन बच्चों को आती है उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, क्योंकि यहां से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फिर से नोट कीजिए, जो ब्रिक्स आपका जो यूनियन है वो आपका क्या है, 5R मुद्रा संगठन का मुद्रा है। तो इसको नोट करना है कि 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है। तो आपके ब्रिक्स संगठन की मुद्रा है, इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट सवाल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सुमेलित को पहचाना है। तो निम्न में से सुमेलित को बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखे कि जो बिहू है वो बिहार से संबंधित है, घूमर गुजरात से, लावणी महाराष्ट्र से, या फिर पिंडावानी जो ओडिशा से संबंधित है। तो मैं आपको डिटेल से बताने का प्रयास करता हूं। जो आपके सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो भारत के जो आपके क्या है प्रमुख लोक नृत्य हैं, यानी आपके जो फोक डांस है वो कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालिए, जो आपके जो इंडिया के फोक डांस है इसको नोट कीजिए। इंडिया के जो भी आपके फोक डांस है इसको नोट करना है। तो सबसे पहले आपका राज्य कौन सा हो जाता है, असम। इसमें कौन सा डांस होता है आपका फोक डांस, वो नोट कीजिए। आपका सबसे पहले आपका कौन सा आता है, बिहू आता है। फिर आपका क्या आता है, बगरुम्बा आता है। कौन सा आता है, बगरुम्बा, इसको नोट कीजिए। फिर आता है राज्य महाराष्ट्र। कौन सा आता है, महाराष्ट्र, इसको नोट कीजिए। तो महाराष्ट्र में कौन सा हो जाता है, सबसे पहले कौन सा नृत्य आता है, लावणी फोक डांस आता है। फिर कौन सा आता है फोक डांस, तमाशा फोक डांस आता है, नोट कीजिए। फिर इसके बाद में राज्य आ जाता है उड़ीसा। कौन सा आ जाता है, उड़ीसा, इसको नोट कीजिए। उड़ीसा में कौन सा आपका फोक डांस आ जाता है, पिंडावानी हो जाता है, पिंडवानी हो जाता है, इसको नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल आता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बताता हूं, उत्तर प्रदेश जो क्या है राज्य, इसमें कौन से आपके फोक डांस आते हैं, तो इनको नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश में आता है चिरकुल्ला। कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, चिरकुल्ला आता है। फिर कौन सा आता है, मयूर आता है। फिर आता है रासलीला, और लास्ट एंड फाइनल क्या आता है, नागिन डांस आता है। कौन सा आता है, नागिन डांस आता है, इसको भी नोट करना है। राजस्थान में कौन कौन से फोक डांस है ये भी बता देता हूं। राजस्थान में कौन कौन से फोक डांस है, सबसे पहले आता है कठपुतली। कौन सा आता है, कठपुतली, इसको नोट कीजिए। फिर आता है घूमर, और लास्ट एंड फाइनल क्या आता है, काल बेलिया। कौन सा आता है, काल बेलिया, इसको भी नोट कीजिए। काल बेलिया आता है। तो मैं बता देता हूं फिर से आपको, असम में बिहू और बगरुम्बा आते हैं, महाराष्ट्र में लावणी और तमाशा आता है, उड़ीसा में पिंडवानी आता है, उत्तर प्रदेश में चिरकुल्ला, मयूर, रासलीला, नागिन डांस आता है, राजस्थान में कालबेलिया, कठपुतली और घूमर आता है, इनको नोट कीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनमें से आपको सुमेलित को बताना है। तो बिहार से क्या आपका बिहू आता है, क्या रॉन्ग आंसर हो जाता है। सुमेलित का मतलब है कि आपको राइट बताना है। घूमर क्या गुजरात से है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाता है, राजस्थान से है। लावणी क्या महाराष्ट्र से है, क्या मैंने अभी बताया कि जो लावणी है वो महाराष्ट्र से है, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। और पिंडवानी ओडिशा से है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाता है, क्योंकि बिहू असम से है आपका, और जो घूमर है वो कहाँ से है, राजस्थान से है, और जो पिंडवानी है वो नृत्य आपका कहाँ से है, उड़ीसा से है, तो इसको भी नोट कीजिए। उड़ीसा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लेकिन उड़ीसा की जगह आपको क्या करना था, छत्तीसगढ़ करना था। क्या करना था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ करना था, क्योंकि उड़ीसा में क्या आता है, पिंडवानी आ जाता है। क्या आ जाता है, पिंडवानी आ जाता है, इसको भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लावणी नृत्य वो कहां पर का नृत्य है, महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शार्क का सदस्य नहीं है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शार्क का सदस्य नहीं है, ये बताइए। तो शार्क से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन पता लगाते हैं। तो सबसे पहले शार्क का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए कि शार्क का जो दूसरा नाम है वो क्या है। सबसे पहले लिख लीजिए शार्क का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसको लिख लीजिए। शार्क का जो दूसरा नाम है वो क्या है, दक्षेस। क्या है, दक्षेस है, इसको नोट कीजिए। द और फिर आपका शेष क्या है, दक्षेस है, इसको नोट कीजिए। शार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसको भी नोट कीजिए। शार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, साउथ एशिया एसोसिएशन। क्या होता है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होता है, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, इसको नोट कीजिए। सबसे पहले बताइए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है कि सार्क का जो स्थापना जो दिवस था वो कब था, आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये भी बताइए। मुख्यालय इसका काठमांडू में स्थित है, जो आपके कहाँ पर, काठमांडू कहाँ पर पड़ता है, आपके नेपाल में पड़ता है, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी पता होना चाहिए। सार्क के जो मेंबर है वो कितने हैं, ये भी बताइए कि जो सार्क के जो मेंबर है वो कितने हैं, ये भी बताइए। सार्क के जो मेंबर यानी सार्क के कितने सदस्य देश है, ये भी बताना है। तो सार्क के 8 सदस्य देश बताइए कि सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, ये बताइए कि नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। तो नोट कीजिए, सार्क का नवीनतम सदस्य देश है अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान, इसको नोट कीजिए। आपके जो 8 मेंबर सदस्य देश है आपके सार्क के वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में बता देते हैं। आपके ट्रिक हो जाती है MBBSPANI। क्या हो जाती है, MBBSPANI हो जाती है। एम का मतलब क्या हो जाता है, मालदीव हो जाता है। क्या हो जाता है, मालदीव। बी का मतलब क्या हो जाता है, भूटान। आगे देखिए, बी का मतलब बांग्लादेश। फिर देखिए एस का मतलब क्या, देखिए श्रीलंका। फिर आगे जो पी दे रखा है इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान। और आगे दे रखा है ए, इसका मतलब क्या है, अफगानिस्तान, इसको भी नोट कीजिए। क्या है, अफगानिस्तान, इसको भी नोट कीजिए। एन का मतलब क्या दे रखा है, नेपाल दे रखा है। आई का मतलब क्या दे रखा है, इंडिया दे रखा है, इसको भी नोट करना है। तो जो साउथ सार्क के जो आपके, तो इनको देखिए आपके क्या हो जाता है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो बताना है कि भारत, म्यांमार, मालदीव या फिर भूटान। तो भारत भी होता है, क्या होता है, भारत भी होता है, म्यांमार नहीं होता है, मालदीव होता है, भूटान होता है। तो सदस्य देश कौन सा नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 8 नंबर का क्वेश्चन देर का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में असत्य कथन को पहचाना है। विश्व व्यापार संगठन का मतलब होता है WTO। तो इसके संदर्भ में असत्य कथन को पहचाना है। तो असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, WTO की स्थापना 1995 या फिर 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WTO का नवीनतम देश दक्षिण सूडान है या फिर डी, नन ऑफ दिस। तो आप बताइए कि WTO का नवीनतम देश सबसे पहले कौन सा है, WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इनके बारे में डिटेल से बताइए, तो अपन डिटेल से नीचे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जो WTO का जो नवीनतम जो देश है वो कौन सा है। WTO का जो नवीनतम देश है वो आपका 164वां देश, 164वां जो देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। वह है, कौन सा है, अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। क्या है, जिसकी राजधानी काबुल है, नोट कीजिए। WTO का नवीनतम जो देश है वो आपका 164वां देश कौन सा है, अफगानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है। बताइए कि UNO का जो नवीनतम देश है वो कौन सा है। UNO का नवीनतम देश आपका 193वां जो देश है वो कौन सा है, दक्षिण सूडान है। कौन सा है, दक्षिण सूडान है, इसको भी नोट कीजिए। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, जुबा है। क्या है, जुबा, इसको भी नोट कीजिए। IMF का जो क्या है नवीनतम देश है वो कौन सा है, आपका 190वां देश है, अंडोरा। कौन सा है, अंडोरा है, इसको नोट कीजिए। IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होता है, अर्थ फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये बताइए कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, ये बताइए। सबसे पहले जो आपके भारत के जो परमाणु संयंत्र होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो भारत के जो भी परमाणु संयंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो नोट कीजिए। हेडिंग डालिए परमाणु संयंत्र। क्या डालिए, हेडिंग परमाणु संयंत्र। तो सबसे पहले परमाणु संयंत्र कहाँ पर आता है, कुडनकुलम में आता है। कहाँ पर आता है, कुडनकुलम आता है। कौन सा, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र आता है, जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, इसको नोट कीजिए। फिर कौन सा आता है, कलपक्कम क्या आता है, परमाणु संयंत्र आता है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र आता है, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है।
फिर क्या आता है, केगा परमाणु संयंत्र आता है, वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, नोट कीजिए। आपका कुडनकुलम, कलपक्कम और केगा जो परमाणु संयंत्र है इनको नोट कीजिए, तमिलनाडु में आते हैं। और फिर आपका लास्ट क्या आता है, कर्नाटक में आता है। और आपके कौन कौन से आते हैं, नोट कीजिए। जो नरोरा आपका परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर आता है, नोट कीजिए। नरोरा परमाणु संयंत्र आपके यूपी उत्तर प्रदेश में आता है। और काकरापार, क्या लिख लीजिए, काकरापार जो आपका परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर आता है, नोट कीजिए। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर आता है, गुजरात में आता है, इसको भी नोट कीजिए। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर आता है, इसको नोट कीजिए। तारापुर परमाणु संयंत्र आता है महाराष्ट्र में, कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। और जो जेतपुर परमाणु संयंत्र आता है वो कहाँ पर आता है, ये भी महाराष्ट्र में आता है, लिख लीजिए। जेतपुर परमाणु संयंत्र, इसको भी नोट कीजिए, ये आपके महाराष्ट्र में आता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उससे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे अभी आपको काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मिलते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कौन है, ये बताना है कि फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है। तो लिख लीजिए इसका आंसर, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, ये बताना है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, लता मंगेशकर, एम सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या फिर भूपेन हजारिका। तो बताइए कि भारत रत्न पहले पाने वाला जो पहला संगीतकार था वो आपका कौन था, ये बताना है। तो जो भारत रत्न सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, ये बताइए कि जो भारत रत्न स्टार्ट हुआ था वो आपके कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1954 में स्टार्ट हुआ था। और किन किन को मिला था, आपके 3 व्यक्तियों को मिला था, जिनके नाम आपके राधा कृष्णन जी को मिला था, राधा कृष्णन को मिला था, सीवी रमन जी को मिला था और राजगोपालाचार्य को मिला था। किन्हें मिला था, राजगोपालाचार्य को मिला था, इसको भी नोट कीजिए। मृत्यु के बाद पहली बार आपका जो भारत रत्न किसे दिया गया था, ये बताना है। मृत्यु के बाद जो पहली बार भारत रत्न दिया गया था वो किन्हें दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। किन्हें दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और जो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है इनको 1998 में दिया गया था भारत रत्न, ये भी पता होना चाहिए। पहला संगीतकार के रूप में किन्हें दिया गया था, आपके एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को दिया गया था, 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था, इनको 1998 में दिया गया था। बताइए कि 2001 में किन्हें मिला था, तो लिख लीजिए 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला था। किन्हें मिला था, लता मंगेशकर जी को मिला था, मंगेशकर जी को मिला था। और भूपेन हजारिका को कब मिला था, ये भी बता देता हूं, 2019 में किन्हें किन्हें मिला था। तो लिख लीजिए भूपेन हजारिका जी को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था। किन्हें मिला था, नानाजी देशमुख जी को मिला था, इसको भी नोट कीजिए। और किन्हें मिला था, प्रणब मुखर्जी को मिला था। किन्हें मिला था, प्रणब मुखर्जी को मिला था, नोट कीजिए। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। विदेशी भारत रत्न पाने वाले कौन थे, ये बताना कि जो विदेशी जो भारत रत्न पाने वाले थे वो कौन थे, ये बताइए। तो आपके जो विदेशी ने भारत रत्न पाए थे वो आपके कौन कौन थे, तो सबसे पहले लिख लिए आपका कौन था, सबसे पहले आपका था नेल्सन मंडेला। कौन सा था, नेल्सन मंडेला। कौन सा था, नेल्सन मंडेला था। और आपका कौन सा था, खान अब्दुल गफार खान। कौन था, खान अब्दुल गफार खान था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। इनका जो दल था उसे क्या कहा जाता था, लाल कुर्ती दल। क्या कहा जाता था, लाल कुर्ती दल कहा जाता था। खान अब्दुल गफार खान का जो दल था उसे लाल कुर्ती दल कहा जाता था, इसको भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में परफॉर्मेंस देने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सरोजनी नायडू, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, भूपेन हजारिका या फिर नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जीडी में ये काफी बार पूछा गया सवाल है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो परफॉर्मेंस करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो आपके कौन थी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी थी। कौन थी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी थी। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो एकमात्र महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, ये बताना है। तो लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, इसको भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट सवाल, विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है, ये बताइए। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 21 फरवरी, 21 जून या फिर 21 मई। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो 12 जनवरी होता है इसको कौन सा डे मनाया जाता है, आपका लिख लीजिए। इसको राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है।
15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, इसको भी नोट कीजिए। 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसको भी नोट कीजिए। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसको नोट कीजिए। और 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या बनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस बनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, नोट कीजिए इसको। बताइए कि 14 नवंबर यानी 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लिख लीजिए, आपका बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। 27 सितंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, नोट कीजिए। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च को आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया सवाल है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि पिछले क्लास में आपका कराया हुआ सवाल है। तो आज के लिए अपन क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया वो उसे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफी सहायता मिलती है। जो क्लास होती है उसकी भी PDF आंसर सहित आपको सेव मिल जाती है, जहाँ से आपके जो रिवीजन होता है वो काफी अच्छे से हो जाता है, रिटर्न भी आसानी से क्लियर हो जाता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।